केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना के फैसले पर जेडीयू की ओर से प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए। प्रेस वार्ता में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जिसे सीएम नीतीश ने दिखाया उसे पूरे देश ने अपनाया है। प्रेस वार्ता में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो फैसला लिया है, लगभग सभी दलों ने उसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राजद के अलावा कई दल जबरदस्ती इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सुनवाते हैं आपको कि उमेश कुशवाहा और विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा, इसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और उन सब पर ये भी डेट याद रखिए कि जून 2022 में पहली दफा मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय हुआ कि बिहार में जाति आधारित गणना कराई जाएगी। और वो तिथि भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस समय भी बिहार में एनडीए की हुकूमत थी, जून 2022, और ये सरकार में आए थे हम लोगों के साथ अगस्त में, 10 अगस्त को वो सरकार बनी थी। इसलिए कोई फैसला, कोई मामला ऐसा नहीं था जो इनकी पहल या इनके जोर लगाने से हुआ था। सारा फैसला, सब कुछ पहल और उसमें नेतृत्व नीतीश कुमार का था और सरकार एनडीए की थी। और उसके बाद फिर हुआ, प्रक्रिया आगे बढ़ी और जब ये अंतिम रूप से दाखिल हुआ, जब गणना पूरी हो गई, फिर उसके आधार पर नए आंकड़े आए, उसके आधार पर फिर विभिन्न जो सामाजिक वर्ग हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, उन लोगों के लिए जो आरक्षण सीमा बढ़ाई गई थी, वो भी फिर उस समय एनडीए की हुकूमत आ गई थी। और उन सब पर ये भी डेट याद रखिए कि जून 2022 में पहली दफा मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय हुआ कि बिहार में। चलिए, तो इस पर और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से महीप जुड़े हुए हैं, तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। महीप, देखिए, मोदी सरकार ने बिहार चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, देश भर में इसकी चर्चा है। आज जेडीयू ने प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया, लेकिन महत्वपूर्ण बातें इसमें यह रही। महीप, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के उमेश कुशवाहा, वो ये कहते हैं कि जिसे सीएम नीतीश ने दिखाया उसे पूरे देश ने अपनाया, यानी कि पूरा क्रेडिट जो है वो लेने की कोशिश है एनडीए में जेडीयू की। महीप जी बिल्कुल, जिस तरह से कल कैबिनेट की डिसीजन के बाद, केंद्रीय कैबिनेट की डिसीजन के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि पूरे देश में अब जाति पर आधारित गणना होगी, उसके बाद लगातार है कि पूरे बिहार के राजनीतिक पार्टियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अब इसमें अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। एक तरफ जहां कल आरजेडी के जो कहा जाए नेता प्रतिपक्ष हैं आरजेडी से, तेजस्वी यादव, उन्होंने बजाबते मिठाइयाँ बांटी, पटाखा फोड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव ने ही इसकी आधार रखी थी और वो लगातार मांग कर रहे थे कि आखिरकार पूरे देश में जाति पर आधारित गणना होना चाहिए। लेकिन अब साफ तौर पर जो जनता दल यूनाइटेड है उसने कह दिया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। 1994 में जो है वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब पार्लियामेंट में थे, एमपी थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था, हुंकार भरी थी कि पूरे देश में जाति पर आधारित गणना होनी चाहिए। और यह काफी लंबे समय से जो है वह नहीं हुई थी, 2020-21 में होना था, लेकिन उस समय कोरोना आ गया, जिसके बाद यह कैंसिल हो गया और फिर एक बार कोशिश भी की गई थी 21 में, लेकिन यह नहीं हो पाया था। अब जब केंद्र सरकार ने घोषणा कर दिया है कि जाति पर आधारित गणना होना चाहिए, तो उसको लेकर अब तमाम राजनीतिक दल, चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो अपनी सियासत है वो रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं। चलिए, तो क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई है। महीप, एक और चीज समझते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है मंत्री विजय चौधरी ने कि इसका श्रेय जबरदस्ती लेने की कोशिश हो रही है। वहीं अगर आप देखेंगे महीप, तो कल जैसे ही ये खबर सामने आती है, केंद्र सरकार की मंजूरी मिलती है जातीय जनगणना को, राजद के खेमे में जश्न का माहौल दिखाई देता है, कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल दिखाई देता है। अगर हम इसको थोड़ा बारीक से समझें महीप, तो क्या वाकई जो दावे कांग्रेस और राजद कर रहे हैं
क्या वाकई जातीय जनगणना के लिए उनका जो प्रयास था वो वाकई में धरातल पर उतरा था, कि आखिरकार केंद्र सरकार को भी विचार विमर्श करना पड़ा उस पर? देखिए, कल जिस तरह से केंद्रीय कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि कांग्रेस जाति पर आधारित गणना जो है वह पहले ही हो जानी चाहिए थी, मगर कांग्रेस ने इस बात में अड़ंगा डाला था और वो जाति पर आधारित गणना नहीं होने दी थी। तो वहीं अब बिहार में चूंकि विधानसभा चुनाव है, यह बात समझने वाली है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल कोई भी अपनी क्रेडिट या खोने नहीं देना चाहता, क्योंकि आपको बता दें कि 2022 में बिहार में जाति पर आधारित गणना होना था, मगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है और उसके बाद किसी भी कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जाति पर आधारित गणना नहीं कर सकती है, वह सर्वे कर सकती है। और उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 को, यानी आज से ठीक 1.5 साल पहले जो है इस जाति पर आधारित जो सर्वे हुआ था उसका रिपोर्ट सामने आता है, सार्वजनिक किया जाता है। और उसके बाद तमाम राजनीतिक दल कहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा है वह बढ़ा देनी चाहिए। आरक्षण की सीमा 65% से बढ़ाकर 75% तक होनी चाहिए। और उसके बाद लगा, चूंकि उस समय बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार जो थे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जो है वो उस समय बिहार में सरकार में थे। तो ऐसे में तमाम जो गवर्नमेंट हैं, कहें राजनीतिक पार्टियां, माफ कीजिएगा, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो तेजस्वी यादव हों या फिर अन्य जो कांग्रेस हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी पहल हमने की थी, बिहार में जाति पर आधारित जो है सर्वे हमने करवाया था और उसी को लेकर जो है अब लगातार जो है उसी को लेकर जो है लगातार अब क्रेडिट लेने की होड़ सी मची हुई है। चलिए, तो क्रेडिट लेने की जो है होड़ दिखाई दे रही है बिहार की राजनीति में। पोस्टर वॉर भी जातीय जनगणना को लेकर दिखाई दे रहा है। महिप, एक और चीज समझेंगे, छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे आपसे। महिप, देखिए, अब जिस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, जेडीयू ने साफ कह दिया है कि जबरदस्ती वो लोग कह रहे हैं कि ये हमारा प्रयास है, हमारा संघर्ष रंग लाया है। तो क्या इस पर और अब आगे बिहार की राजनीति गर्माती दिखाई देगी महिप जातीय जनगणना वाले मुद्दे पर? जी बिल्कुल। अब जैसे कि देख रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर, माफ कीजिएगा, आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अति पिछड़ों के लिए जिस तरह से जो लालू प्रसाद यादव ने काम किया, तेजस्वी यादव ने काम किया और बिहार में जिस तरह से जाति पर आधारित जो सर्वे हुआ था उसके लिए लगातार उन्होंने मेहनत की थी, उसी का रिजल्ट आज साफ है कि केंद्र सरकार भी झुक गई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने भी जो है वो ट्वीट करके कहा है कि संघियों की कान पकड़कर हमने जो है इस तरह से जाति पर आधारित जो गणना है पूरे देश में करवाने का काम किया है, इन्हें और झुकना भी पड़ेगा। तो जमकर राजनीति हो रही है बिहार में। 2 अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है और उसके लिए लगातार जी तोड़ मेहनत भी कर रही है। तो लगातार जी तोड़ मेहनत भी हो रही है और अब मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है इसे। एनडीए का बिहार चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक सरकार ने खेला है और विपक्ष भी जातीय जनगणना का खूब बढ़ चढ़कर स्वागत कर रही है और क्रेडिट लेने को लेकर भी जो है वो चारों तरफ से होड़ मची हुई है, मारामारी दिख रही है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद महिप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।